highlighted, present before us a broad eventuality in which the armed forces cannot function, one, thus of course demoralizing them, and second, completely separatist and favoring terrorists. अलगाववादी और टेररिस्ट का फेवर में इसका इंटरप्रिटेशन जरूर होगा, आप भी समझेंगे। क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अलगाववादी के मदद करने वाले बातें हैं उनके मैनिफेस्टो में, उसका मैं हाईलाइट करके ये चाहती हूं कि कांग्रेस इसमें स्पष्टीकरण दे देश के लिए। क्या आपके मैनिफेस्टो के द्वारा अलगाववादी के मदद में आप मैनिफेस्टो लिख रही हो? क्या हमारे सैनिक बल का मनोबल बढ़ाना या उनका प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन पुष्टिकरण करना, स्ट्रेंथन करने के लिए आप कर रही हो? विषय स्पेसिफिकली मैं आती हूं। आफ्स्पा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के ऊपर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पेसिफिकली बैलेंस बोले हैं, मैं उनके मैनिफेस्टो से ही पढ़ रही हूं। Amend the Special Powers Act, Armed Forces Special Powers Act of 1958 in order to strike a balance between the powers of security forces and the human rights of citizens, and to remove immunity, आफ्स्पा के द्वारा जो इम्यूनिटी आता है आर्म फोर्सेस का, उसको हटाने के लिए, and to remove immunity for enforced disappearance, enforced disappearance, sexual violence and torture। इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर 1 मिनट बात करें हम। आफ्स्पा का अमेंडमेंट इन तीनों विषयों के लिए करना है, यही है मतलब। Enforced disappearance, somebody who's disappeared because army has taken them away, या sexual violence या torture। हमें लगता है when you read it, it looks as if oh genuine है जी, sexual violence, torture कोई नहीं चाहता, मगर कानून इसका अमेंडमेंट करो, इसका नतीजा I feel will be several times terrorist friendly people can also claim every such arrest that it was accompanied by sexual harassment or torture। लिखने वाले कंप्लेंट लिखने के समय ये सब जोड़ेंगे क्योंकि उससे उनको राहत मिल सकता है। ऐसे अमेंडमेंट से किसको आप मदद करने वाले हो? Is this right? Is this right in a situation where the armed forces of this country is fighting with their lives to protect this nation from those people who have come in and who are playing like locals sometimes and creating terror among people? What is this amendment's objective? And to pitch it as though the powers of the security forces and the human rights in दो संतुलन ले आने के लिए, यही बोल रहे हैं ना। Why should it be presumed that the powers of the security forces are opposed to human rights? This is very, very insidious. Congress party के approach doesn't invoke confidence। ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूं कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किस एनवायरनमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है? इस
बहाने, इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकन करने का काम ही कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहता है कि मार्टियर्स को डिक्लेयर हम करेंगे। आपको याद होगा 15-20 दिन पहले एक चर्चा निकली कांग्रेस के द्वारा कि वी नीड टू अनाउंस आर्म फोर्सेस में मार्टियर्स। पुलवामा के बाद में उसको पॉलिटिकली उपयोग करने के लिए कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वी विल ब्रिंग द स्टेटस ऑफ मार्टियर टू ऑल आवर आर्म फोर्सेस पीपल। जबकि अभी भी बैटल कैजुअलिटी के नाम पे या ऑपरेशनल कैजुअलिटी के नाम पे, बैटल कैजुअलिटी इन आर्म फोर्सेस एंड ऑपरेशनल कैजुअलिटी इन दी पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्टेटस मिलता है और उनको बराबरी बेनिफिट्स और शहीदत होने के कारण उनको जो मिलना है वो सब अभी बराबर मिलती है। उस समय कहते हो कि मार्टियर का स्टेटस देंगे, जो इस लड़ाई में आर्म फोर्सेस के पैरामिलिट्री का सोल्जर्स उधर काम कर रहे हैं उनको मार्टियर के स्टेटस दे रहे हैं। दूसरी तरफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलता है वो आत्मविश्वास के साथ सामने होकर के टेररिस्ट के समय फाइट करने के लिए उसको डाइल्यूट करने के लिए कोशिश कर रही हो, और जिन जिन कारण में डाइल्यूट करने के लिए कोशिश कर रही हो वो सब आम तौर पर कंप्लेंट्स में लिखा जाता है कि आर्मी के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, टॉर्चर और एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, ये सब ऐसे कॉमनली उपयोग करते हैं लोग आर्मी के खिलाफ। मैं